Hello, welcome back everyone to Sky Tutorials, and today we are going to discuss three things, basically endemic species, extinct species and threatened species. जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, या तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, या फिर जो पहले पाए जा रहे थे अब बिल्कुल भी नहीं पाए जा रहे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या फिर वैसे जिनको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ ही समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, स्काई ट्यूटोरियल्स के जो ऑफिशियल पेजेस हैं वहां से, तो आप वहां से ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, एंडेमिक। ओके, एंडेमिक स्पीसीज कैसे स्पीसीज है, वैसे स्पीसीज क्या होती है वो हमने डिस्कस कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, तो वहां से आप ले सकते हैं एंडेमिक स्पीसीज। So these are those species which are found exclusively in a specific geographical area and nowhere else in the world। ये वैसे स्पीसीज हैं जो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और दुनिया में उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक जगह पाए जाएंगे, उसके अलावा कहीं पे और नहीं पाए जाएंगे। वैसे स्पीसीज क्या कहलाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, वैसे स्पीसीज जो क्या होंगे, एक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाएंगे, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अलावा और वो कहीं नहीं पाए जाएंगे दुनिया में, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, ड्यू टू यूनिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्यों, वजह ये क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्यों होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल पोलर वेव्स। ठीक है, तो पोलर वेव्स कहाँ होंगे, एक स्पेसिफिक रीजन में होंगे। ठीक है, अगर पोलर वेव्स को उस एरिया से हटा दिया जाए तो उतनी ठंड उनको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो वो एडेप्टेशन उनके अंदर आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो वहीं पे रह पाएंगे, दूसरी जगह पर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर हिमालयन रीजन में वो है तो वो उधर रहेंगे। अगर सी रीजन में उसको लेकर, फॉर एग्जांपल पेंगुइन को अगर हम लेकर जाएंगे हिमालयन रीजन में, डेजर्ट रीजन में, तो वो उधर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स चाहिए उनके लिए वो वहीं पे मिल रहे होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं। इसको मैं फिर से एक बार करता हूँ। इन स्पीसीज के लिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, जो हैबिटेट चाहिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में होता है, उसके अलावा और कहीं पे नहीं होता है। मतलब दिस एनिमल्स और दिस स्पीसीज आर अडेप्टेड और हैबिचुअल टू बी इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसके वजह से वो एक ही एरिया में पाए जाते हैं। हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर, हाँ ये मैं कह रहा था, अगर हम लोकेशन उसका चेंज कर रहे हैं, रीजन हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर पोलर बियर को हम डेजर्ट में लेके जाके रख रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे रीजन पे रख रहे हैं जहाँ पे क्या है, बर्फ नहीं है, जहाँ पे ठंड नहीं है, जहाँ पे गर्मी है, तो वो चेंज जो अगर हो रहा है उसके हैबिटेट में, तो उसके लिए वो क्या हो पाएंगे, खुद को ढाल नहीं पाएंगे, उसमें खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर हैबिटेट, मेकिंग देम वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो पहले वनरेबल बनेंगे फिर एक्सटिंक्ट बन जाएंगे। मतलब पहले वो क्या हो जाएंगे, डेंजर कैटेगरी में जाएंगे, थ्रेटेड कैटेगरी में जाएंगे, और फिर एक्सटिंक्शन में जा सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है, नीलगिरी तार है वेस्टर्न घाट में क्या है, लॉयन टेल मैक्यू। ओके, फिर वेस्टर्न घाट में एक और कौन है, पर्पल फ्रॉग। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल कहाँ से, वेस्टर्न घाट के हैं। तीन एग्जांपल वेस्टर्न घाट के हैं। एशियाटिक लॉयन कहाँ का है, गिर फॉरेस्ट राजगीर का है। ठीक है, ये चार एग्जांपल्स मैंने इंडिया के लिख के रखे हैं, आपको बाहर के भी मिल जाएंगे। वैसे इसका मैं एक वीडियो और करूंगा जहाँ पे मैं ऑल ओवर दिखाने की कोशिश करूंगा जो स्पीसीज हैं एंडेमिक में। ओके, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है इसका, जो हमारा इकोलॉजी है उसमें, या फिर जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसमें इसका कोई इंपॉर्टेंस है। सो दे कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, विद इन देयर हैबिटेट, जहां पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस करेंगे, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। कोई भी स्पीसीज कहीं पे भी रह रहा होगा तो वहां पे जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होंगे उससे वो कैसा रहेगा, रिलेटेड रहेगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो सो एंडेमिक स्पीसीज आल्सो कंट्रीब्यूट इन देयर इकोलॉजिकल बैलेंस एट द लोकेशन दे आर लिविंग। ओके, यूनिक जेनेटिकल ट्रेड्स, हाँ इनमें यूनिक जेनेटिकल ट्रेड्स पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, यूनिक है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट यूनिक है तो इनके जो जेनेटिक्स होंगे वो भी यूनिक ही होंगे। ठीक है, अगर हमारा जेनेटिक लिया जाए, ठीक है, तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, अगर हमको कहाँ डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, एक्वेटिक बना दिया जाए, तो हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे। तो हमारा जो जेनेटिक्स है
वो अलग है, जो फिशेस का जेनेटिक्स है वो डिफर करता है हम दोनों का, एकदम से सेम नहीं है। सो दे हैव यूनिक जेनेटिकल ट्रेड्स दैट मे हैव साइंटिफिक और मेडिकल वैल्यूज। उससे हम कुछ रिसर्च में ले सकते हैं, मेडिकल वैल्यूज में ले सकते हैं, या फिर साइंटिफिक रिसर्च में ले सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, कि इस तरीके की चीजें अगर और डेवलप की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। ओके, सेकंड आती है एक्सटिंक्ट, जो रहे ही नहीं। ये वैसे थे जो एक रीजन में भी हैं, ये कौन से हैं, अब बचे ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं। स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, अब अर्थ पे वो नहीं, ठीक है। इनके कॉजेस क्या है, एक्सटिंक्शन के कॉजेस क्या है, एक्सटिंक्शन के कॉजेस क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हैबिटेट जो उनका था वो तबाह कर दिया गया किसी न किसी वजह से, वेदर इट इज मैनमेड और नेचुरल, ठीक है। नेचुरल था या फिर मैनमेड वजह से क्या हो गया, इनका जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पूरी तरीके से तबाह हो गया, बचा ही नहीं। तो वो जब हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहे थे वही नहीं बचा, तो स्पीसीज कहाँ से रहेंगे, वो भी साथ में मर गए। ओवर हंटिंग एंड पोचिंग, ओवर हंटिंग एंड पोचिंग की वजह से क्लाइमेटिकल चेंजेस, ओके, इन्वेसिव स्पीसीज और एंड पॉल्यूशन, ठीक है। इन सारी वजहों से क्या हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, अब पहले थे अब नहीं रहे। ओके, एग्जांपल्स क्या है, डोडो है, ठीक है, पैसेंजर पीजन है, ठीक है, तस्मानिया टाइगर है, ये सारे क्या है एग्जांपल्स है। इंडियन चीता है, ये सारे क्या है स्पीसीज है, वैसे स्पीसीज हैं जो कि पहले थे लेकिन अब नहीं रहे, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस, इनका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, हाँ इंपॉर्टेंस हो सकता है, हम वजह जान सकते हैं कि किस वजह से एक्सटिंक्ट हुए, ठीक है। उन वजहों को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाने लायक है तो, अगर घटाने लायक है तो घटा सकते हैं। क्यों घटाना बढ़ाना है, ताकि क्या हो सके, अब जो स्पीसीज हैं एंडेमिक जो है उनको क्या हो सके, बचाया जा सके एक्सटिंक्ट होने से, या फिर जो थ्रेटेंड है उनको बचाया जा सके। तो इनसे हम सीख सकते हैं, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एक्शंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनसे क्या क्या बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आ रहा है उसको पढ़ने में ये हेल्प करते हैं। हमने क्या किया, हमने ओवर हंटिंग और पोचिंग की, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, तो इस ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, घटा सकते हैं, ठीक है, घटा सकते हैं, ताकि क्या हो, हमारी जो स्पीसीज है वो बची रहे। एड इन डेवलपिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज फॉर एग्जिस्टिंग स्पीसीज। हाँ देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज को हम घटाएंगे, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो कंजर्वेशन वाली एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसको बढ़ावा देंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। जो क्यों, ताकि जो हमारी अभी एग्जिस्ट कर रही स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट ना हो, एग्जिस्ट करती रहे लंबे टाइम तक। तो ये दो चीजें हम इससे सीख सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज थ्रेटेड। ओके, थर्ड वन क्या है, थ्रेटेड है। थ्रेटेड को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा, IUCN। चलो 3 कैटेगरी कौन कौन से, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है। चलो बारी बारी से देखते हैं, क्रिटिकल क्या है, इंडेंजर्ड क्या है, और लास्ट का वल्नरेबल क्या है, ठीक है। चलो, सो थ्रेटेड स्पीसीज आर दोज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वैसे स्पीसीज जो कि इस रिस्क पे हैं कि आजकल करेंगे, मतलब 50 साल में, 60 साल में, 10 साल में ये क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। चलो, क्रिटिकली स्पीसीज, दे आर द स्पीसीज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये वैसे स्पीसीज हैं जिनके ऊपर क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिग्मी हॉक एंड घड़ियाल, ये इंडियन एग्जांपल्स मैंने देके रखे हैं। ओके, ETC बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 देने की कोशिश की। ओके, कॉजेस क्या है, सीवियर हैबिटेट लॉस, यहाँ पे हैबिटेट लॉस की वजह से ये हो रहे हैं। ओके, हंटिंग एंड पोचिंग एंड ड्रास्टिक क्लाइमेटिकल चेंजेस, या फिर उनके ऊपर जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बेसिकली जो हंटिंग एंड पोचिंग है, जो हैबिटेट लॉस है, ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। क्लाइमेटिकल चेंजेस भी हमारे वजह से हो रहा है। जो मेन कॉज है इसका क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। ओके, इंडेंजर्ड स्पीसीज फेसिंग वेरी हाई रिस्क, मतलब क्रिटिकली से उनके पास थोड़ा सा रिस्क कम है, लेकिन वो भी रिस्क में ही है। ओके, एग्जांपल्स बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, स्नो लेपर्ड। कॉजेस, इनका भी सेम कॉजेस है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड ह्यूमन लाइफ एंड वाइल्ड
और कन्फ्लिक्ट्स, जो ह्यूमन है, इंसान है और जो वाइल्ड लाइफ है उनके बीच कन्फ्लिक्ट कि कन्फ्लिक्ट मतलब कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, अपने को क्या चाहिए, रहने को और खाने के लिए, ये दो चीजें तो मिनिमम चाहिए चाहिए। तो रहने को घर चाहिए, तो घर हम कहाँ बनाएंगे, जमीन तो बचा नहीं, और खाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, तभी तो हम फूड को प्रोड्यूस कर पाएंगे, फूड का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसके वजह से क्या हो गया, जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर जो स्पीसीज हैं वो थ्रेटेड कैटेगरी में जा रहे हैं। वनरेबल कैटेगरी में क्या क्या आ रहे हैं, अगर इनको सेव नहीं किया गया, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए गए, स्पीसीज लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इफ नो कंजर्वेशन एफर्ट्स आर टेकन। अगर कंजर्वेशन के एफर्ट्स नहीं लिए गए तो वो क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टार, टॉर्टोइस, एशियाटिक लायन, गंगा रिवर डॉल्फिन, ये सब कैसे हैं, अगर इनको बचाने के लिए स्टेप्स अभी नहीं लिए गए तो फिर ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। ओके, कॉजेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं किस वजह से, हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, पॉल्यूशन एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी जो अभी स्पीसीज हैं वो इंडेंजर्ड हो रही है। तो अगर इसको इन तीनों को देखा जाए तो सबसे हाई रिस्क पे कौन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उससे कम रिस्क पे कौन है, इंडेंजर्ड, और उससे भी कम रिस्क पे कौन है, वनरेबल। लेकिन इन तीनों को बचाने के लिए अगर एफर्ट्स नहीं लिए गए, थ्रेटेड जो भी है, थ्रेटेड कैटेगरी की जो हमारी तीसरी कैटेगरी है, उन स्पीसीज को बचाने के लिए अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, पहले तो एंडेमिक हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाएंगे और फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, मेन कॉज जो है वो कौन है, हम ही खुद हैं, ठीक है, मेन कॉज जो है वो कौन है, हम इंसान है, हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की वीडियोस देखते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट दे सकते हैं, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।